हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम देने वाले जिनका क्लास 6 to 8 का है, जिन्होंने पेपर 2 में खोटा लिया, उनके लिए ये वीडियो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ग्रामर से लेके जितना भी साहित्य है, गद्य पद जो भी है, पूरा सिलेबस को जितना भी क्लास 6 to 8 में खोटा पेपर 2 के लिए पढ़ना है वो पूरा सिलेबस इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट क्लास 6 to 8 में पेपर 2 लिए हैं, पेपर 2 में खोटा लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले व्याकरण का क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि खोटा भाषा कौन लिपि में उखरुल जा है, यानी कि खोटा भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। तो आप लोग को पता होगा देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा भाषा पहिल व्याकरण किताब के नाम की लाए। ठीक है, देखिए खोटा भाषा का पहला व्याकरण किताब क्या था, तो वो क्या था, खोटा सहित सदानिक व्याकरण। ठीक है, और ये लिखा किन्होंने था, तो ये डॉक्टर ए.के. झा ने लिखा हुआ है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जकर खेचा न करल जा है। देखिए जिसका खेचा यानी कि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वर्ण कहते हैं, और खोटा में उसी को वर्ण लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा भाषा कई गो अक्षर प्रयोग हवे है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो या तो 35 होगा या 37 होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान जो है खोटा के उनका ही अपना मत, मतलब सबका एक मत नहीं है। ठीक है, कोई बोलते हैं 35 गो है, कोई बोलते हैं कि 37 गो है। तो हम लोग सही किसको मानेंगे, तो देखिए ऑप्शन जो रहेगा उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि 35 जो है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहले सबसे पहले स्वर वर्ण जो है 8 गो है। 8 गो क्या क्या है, स्वर वर्ण 8 गो मानेंगे, और व्यंजन वर्ण या तो 27 मानेंगे या 29 मानेंगे। ठीक है, तो अगर 8 और 27 को जोड़ेंगे तो 35 गो होगा, और 8 और 29 को जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 37 गो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 गो स्वर वर्ण कौन कौन सा है, आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए स्वर वर्ण जो 8 गो है वो क्या क्या है, तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। ठीक है, उसके बाद ए और ओ, ये स्वर वर्ण है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खोटा भाषा में कितने स्वर वर्णों का यूज होता है, तो यही 8 गो का यूज होता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया स्वर वर्ण। अब व्यंजन वर्ण बताते हैं। अब व्यंजन वर्ण में देखिए, व्यंजन वर्ण में क ख आता है, तो देखिए क ख में जो है क ख ग घ, घ तक यूज होता है, अंग नहीं, यानी कि 4 गो हो गया। ठीक है, च छ वाला वर्ण में अगर जाएंगे च वर्ग में तो 5 का यूज होता है। ट ठ में जाएंगे तो इसमें भी 4 गो ही यूज होता है, मूर्धन न का यूज नहीं होता है। इसके बाद फिर हम लोग त थ का में जाएंगे तो उसमें 5 यूज होता है। फिर प फ में भी 5 का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ तक में देखिए टोटल के गो हो गया, 20 गो। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा तो 23 गो हो चुका है। अब य र ल में चलते हैं, तो इसमें बहुत मतभेद है। ठीक है, देखिए य र ल व, ताली वैसे मूर्धन स का यूज नहीं होता है, दंत स का यूज होता है। ठीक है, ह का यूज होता है, हिचत्रज्ञ का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 23 हो चुका था, 24, 25, 26, 27, 28, 29 गो हो गया ना। तो देखिए 29 गो हो गया, तो 29 और 8 हम लोग ले सकते हैं, यानी कि 37 गो। लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि य का यूज नहीं होता है और व का यूज नहीं होता है, तो फिर 29 गो नहीं 27 गो हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए य के जगह ज का यूज होता है और व के जगह ब का यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन जो है उसके अनुसार टिक कीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी तो इसमें क्या होता है कि जो ये ड़ है, ढ, और ये जो ड़ है मतलब नीचे बिंदु वाला, इसको भी 2 गो और मान लिया जाता है। ठीक है, अगर और 2 गो बढ़ा दें तो ऑप्शन में अगर 39 है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का भी यूज किया जाता है, यूज नहीं मतलब माना जाता है। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि ये भी होगा, और बहुत कोई बोलते हैं जब ट ठ में ये आ ही गया है तो फिर ये एक बिंदु के लिए इसको क्यों लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है खोटा भाषा प्रयोग नहीं हुए हैं। देखिए अभी हम सब आप लोग को बता दिए क्या क्या उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए री, ए, ओ, देखिए यहाँ ओ वाला नहीं है, डबल वाला होगा। ठीक है, डबल ओ मतलब ओकार, फिर
री, स्र, अंग, मूर्धन्य, ये सब जितना भी है, तालब स, मूर्धन स, हक्ष, त्र, ग, ये सब किसी का भी यूज नहीं होता, यानी कि यहाँ पे सब हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी यूज खोट्ठा भाषा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के कहल जा है। ठीक है, देखिए क ख जो हम लोग लिखते हैं, क ख ग घ और अंग। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा यानी क ग और अंग, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अल्प प्राण। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। ठीक है, और यही जो दो गो बच गया यानी कि दूसरा और चौथा, इनको क्या कहा जाता है? महाप्राण, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पहला, तीसरा और पांचवा पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण आप लोग दोनों समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे शुरू का दो गो है, ठीक है, तो शुरू का दो गो को घोष, ये सॉरी अघोष कहा जाता है। ठीक है ना, और बाद का जो तीन गो है वो घोष कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन में है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण किसको कहा जाता है? तो पहला, तीसरा और पांचवा वाला को। ठीक है, महाप्राण किसको कहते हैं? तो दूसरा और चौथा वाला को। ठीक है, घोष किसको कहते हैं? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब लास्ट का तीन गो को घोष कहते हैं, और शुरू का दो गो जो है उसको अघोष कहते हैं। ये आप लोग चारों ऑप्शन को क्लियर करके रख लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, च वर्ग के उच्चारण स्थान लागे। देखिए जितना भी है क ख च छ ट ठ सब का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो देखिए कंठ किसका होता है? ये होता है क वर्ग का। ठीक है, तालु किसका होता है? च वर्ग का। मूर्धा किसका है? ट वर्ग का। और दंत किसका है? त वर्ग का। और प वर्ग का बात करेंगे तो वो ओष्ठ हो जाता है, यानी कि ओठ। ठीक है, तो अभी हम लोग का च वर्ग पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोट्ठा में मूर्धन स के औजी प्रयोग हवे है। ठीक है, खोट्ठा में मूर्धन स के बदले में क्या यूज होता है? तो देखिए इसके जगह में स का भी यूज होता है और ख भी कहीं कहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जो ताली बज स और मूर्धन स है, दोनों के लिए स का यूज तो होता ही है, लेकिन इस स के लिए ख का भी यूज हो जाता है। जैसे आप लोग धनुष का एग्जाम्पल ले सकते हैं, धनुष को धनुक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो स के जगह ख लिखा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुयो। 9 नंबर के क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है? देखिए व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, खास नाम। ठीक है, किसी स्पेशल का नाम। तो यहाँ पे देखिए ये पारसनाथ जो है किसी पहाड़ का नाम है, यानी यही जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। पेठिया मतलब होता है बाजार, ये जो है समूहवाचक हो जाएगा। गहूम जो है ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा, गेहूं। और मानुष यानी कि मनुष्य जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरियात कौन रकमेक संज्ञा लागे? देखिए बरियात, बरियात यानी कि बारात, तो बारात तो भीड़ भाड़ वाला है, तो भीड़ भाड़ वाला को क्या बोलते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक को खोट्ठा में क्या बोलते हैं? गौठवाचक। ठीक है, 11 नंबर में ऊ पढ़े गेल है, ई बाई के ऊ की लागे। देखिए ऊ पढ़े गेल है मतलब हिंदी में अगर बोलें तो वह पढ़ने गया है, तो यहाँ पे ऊ यानी कि वह क्या है? तो वह क्या होता है? सर्वनाम होता है ना, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खा है मतलब राम खाता है, तो राम खाता है इसका मतलब यहाँ पे खा जो है वो कौन सा क्रिया है? यानी यहाँ पे सकर्मक अकर्मक पूछ रहा है। हम हिंदी में आप लोग को सकर्मक अकर्मक क्रिया बता चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ खोट्ठा में भी है। ठीक है, लिखने का थोड़ा सा तरीका हो जाता है अलग, सकर्मक अकर्मक। ठीक है, लेकिन है वही चीज़, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो आप लोग हिंदी भी देख लेंगे तो भी ये काम चल जाएगा। तो देखिए सकर्मक क्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ समझिए। राम खा है, हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? राम क्या क्या खाता है? ठीक है, या राम की खा है, तो राम की खा, अगर की का जवाब मिल रहा है, ठीक है, मतलब अगर क्या या किसे, हिंदी में समझिए चाहे खोट्ठा में, एक ही बात है। क्या बोलिए तो खोट्ठा में की हो गया, किसे यानी कि ककरा हो गया। ठीक है, तो की या ककरा के जवाब यदि मिला है तो उटा सकर्मक क्रिया। ठीक, और यदि की यार ककरा के जवाब ना मिलते तो उटा भेजित अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे देखिए राम खा है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? राम क्या खाता है, यानी राम की खा है। जवाब हो सकता है ना, आम खा है, केला खाए, सेब खाए, की खाए। तो
तो जवाब जब मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया में होगा, जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन खाए के स्कूल गेलक। ठीक है, अभी देखिए अकर्मक का भी आगे है क्वेश्चन, तो पहले इसको देख लेते हैं। सोहन खाए के स्कूल गेलक, सोहन खाए के स्कूल गेलक मतलब पहले वो खा लिया है फिर स्कूल गया है। ठीक है, यहाँ दो काम किया है, खाया भी है और गया भी है। तो यहाँ पे खाया जो है वो कौन सा क्रिया है ये पूछ रहा है, खाए की हक है, मतलब खाए यहाँ पे क्या है। तो देखिए ये पहले काम कर लिया है फिर जाने का काम किया है ना, पहले खाना खाया है फिर स्कूल गया है, तो ये जो है पहले ही कर चुका है, यानी कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अब चलिए देखिए अकर्मक क्रिया का। देखिए सीता हंसो है, सीता हंसो है मतलब सीता हंसती है, तो सीता हंसती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या लगाएंगे, सीता क्या हंसती है, जवाब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सीता खाती है रहेगा तो जवाब मिलेगा क्या खाती है। ठीक है, सीता पढ़ती है उसमें भी जवाब मिल जाएगा क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है या फिर पेपर पढ़ती है, जो भी पढ़ती है। तो यहाँ हंसने में हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्या, तो इसीलिए ये कौन सा क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब 15 नंबर में रामू राधा के हंसैलकई। हंसैलकई में देखिए हंसलकई कौन क्रिया हकई, रामू जो है वो खुद नहीं हंसा, राधा को हंसाया। तो जब कोई काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, ठीक है, जब किसी और से काम करवाते हैं तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकर में कौन टा सर्वनाम नाय लागे। सर्वनाम देखिए सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, तो हम यानी कि मैं तो सर्वनाम है, तो मतलब तुम सर्वनाम है, ऊ मतलब वह सर्वनाम है, झाबू एक नाम है किसी लड़का का, तो ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा व सर्वनाम के गुण भाव यानी कि विशेषता बतावे वाला शब्द के की कहल जाए। ठीक है, तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता अगर आप लोग हिंदी में पढ़े हैं ना व्याकरण को अच्छे से तो भी बहुत आसान होने वाला है, लेकिन आप लोग को खोट्ठा भी आना चाहिए तभी होगा। ठीक है, अगर आप लोग को खोट्ठा भाषा बोलना ही नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा व सर्वनाम के गुण भाव, तो सब संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताने वाला कौन होता है, विशेषण होता है, यानी विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है चापू एगो लुइरगर बेटी छोवा हलय, ई वाक्य के विशेषण खोजा। मतलब इस वाक्य में विशेषण बताना है कि चापू एक लुइरगर मतलब क्या होता है, जिसको सब काम करने का ढंग है यानी कि आता है करना, तो उसी को लुइरगर कहते हैं। तो कैसी बेटी छुआ है वो लुइरगर, ये विशेषता बता रहा है, यानी कि ये क्या है, मतलब यही विशेषण है, यानी यहाँ पे लुइरगर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजा शब्द के लिंग बतवा। रेजा देखिए रेजा क्या होता है, तो रेजा होता है जो मजदूर लोग होते हैं ना, तो दो तरह के होते हैं, फीमेल मजदूर और मेल। ठीक है, तो फीमेल यानी जो महिला मजदूर लोग होती है उनको रेजा कहा जाता है, और पुरुष जो होता है उन लोग को कहा जाता है कूली। ठीक है, कूली और रेजा। तो अभी रेजा का लिंग पूछ रहा है कि रेजा का लिंग क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 का काड़ा के स्त्रीलिंग रूप। तो देखिए काड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। ठीक है, काड़ी मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साधु के स्त्रीलिंग रूप। देखिए साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखिए साध्वी होगा, साधुआइन होगा, साधुआइन होगा या साधुआ होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट है वो बी नंबर यानी कि साधुआइन। ठीक है, साधुआइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुवचन बनवे प्रत्यय है, मतलब बहुवचन जब बनाते हैं एक वचन से तो उसके लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, वैन जोड़ते हैं। हाँ वैन तो जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे गरु तो गरुवैन, वैन जोड़ेंगे तो बहुवचन होगा। इस तरह ऐन इन भी जोड़ते हैं, जैसे कि छगरी में बहुवचन बनाने के लिए छगरियन। ठीक है, तो ईयन या अयन भी जोड़ते हैं। गुला गुलिन भी जोड़ते हैं, जैसे मास्टर एगो मास्टर है और बहुत सारा है तो बोलते हैं मास्टर गुला या मास्टर गुलिन, यानी कि बहुवचन बनाने के लिए सबको जोड़ते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छगरी के बहुवचन रूप की है। देखिए अभी बताए थे छगरी, तो छगरी के बहुवचन क्या होगा, तो देखिए छगरियन। ठीक है, छगरियन, ये वाला डी वाला करेक्ट होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जब यहाँ लास्ट में ई होता है, ठीक है, छगरी मतलब यहाँ इकारांत है ना, ई से अंत हो रहा है, दीर्घई से अंत हो रहा है, लेकिन जब इसका हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पे हर्षई आ जाएगा। ठीक है, और जब ई वाला जब अंत होता है तो हम लोग अइन जोड़ते हैं, अइन।
ठीक है। और जब ऊ रहता है, ठीक है, तो उस समय वइन जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे छगरी है, ई है ना, तो ई में ऐन जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा। और ऊपर से दीर्घई को हर्षई, देखिए यहाँ भी छगरियन है, ठीक है, यहाँ भी छगरियन है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दीर्घ री कर दिया है ना। तो समझ गए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदरक शब्द है कौन कारक, ठीक है। देखिए कारक अगर आप लोग हिंदी में पढ़े हैं तो भी आप लोग से बन जाएगा कारक, ठीक है। दामोदरक, दामोदरक मतलब क्या होता है, दामोदर का। तो जब का आता है तो वो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक, ठीक है। नेक्स्ट है कारू कहलय ई वाक्य कौन कारक, कारू कहलय। देखिए कारू कहलय मतलब कारू ने कहा, तो कारू कहा या कारू ने कहा, तो ने किस में होता है, आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से कारक के भेद पढ़े होंगे, 8 भेद होता है। तो अभी देखिए कारू ने कहा, यानी कि यहाँ पे कौन सा कारक होना चाहिए, कर्ता कारक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुरी काट लय ई वाक्य कौन कारक। देखिए छुरी काट ले मतलब छुरी से काट लय, यानी कि चाकू से काटा। अब जब हम लोग कोई उपकरण यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तो करण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में ले, लाए, लागिन, खातिर, आर चलते विभक्ति के प्रयोग कौन कारक कारके करल जा है। देखिए ले मतलब लाए, लागिन मतलब के लिए होता है ना, खातिर के लिए, तो के लिए कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, हिंदी में अगर आपको पता है तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है संप्रदान में होता है के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुलना करे में कौन कारक विभक्ति लागे हैं। देखिए तुलना करने में अपादान कारक लगता है, ठीक है, अपादान कारक होगा तुलना करने में। किसी से तुलना करते हैं, जैसे कि सीता रानी से सुंदर है, तो जब तुलना करते हैं ना वहाँ बीच में से आया, तो से जो है ऐसे से जो है करण से भी होता है, लेकिन ये साथ में होने वाला है, और ये से होता है जो अलग वाला, यानी अपादान में, मतलब तुलना करना और अलग अलग होने का अगर बोध हो रहा है किसी से अलग, जैसे बोलेंगे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से अलग होके गिरा ना, तो उसमें अपादान कारक होगा। और बोलेंगे कि राम कलम से लिखता है, तो से लिखता है यानी वहाँ कलम उसका साथ में, तो वो करण कारक। देखिए दोनों में से है, लेकिन ये अपादान वाला जो अलग होने का, अलगाव का बोध होगा, और करण वाला साथ रहने का बोध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोराय शब्द कौन कारक है, ठीक है। आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे दामोदरक कोराय, यानी दामोदर के कोरा में, यानी कि दामोदर के गोद में। तो गोद में जब आ जाता है तो कौन सा कारक है, वो होता है अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम खाए रहल ही वाक्य कौन काल कर प्रयोग भैल है। हम खाए रहल ही, हम खाए रहल ही को हिंदी में क्या बोलेंगे, हम खा रहे हैं, यानी मैं खा रहा हूँ। तो मैं खा रहा हूँ कौन सा काल होता है, तो वो होता है तत्कालीन वर्तमान काल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में एके झाजिक मते बीतल यानी कि भूतकाल के कई गो भेद हवे है, तो 6 गो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोहन करे करे चलो है, मतलब सोहन धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में करे करे यानी कि धीरे धीरे क्या है, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या बता रहा है, काम का विशेषता ना, काम कैसे कर रहा है। तो जब वो होता है तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि क्रिया विशेषण का टाइप कौन सा है, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे चल रहा है, तो ये कौन सा विशेषण का टाइप है, तो ये है रीतिवाची, है ना, रीतिवाची क्रिया विशेषण, यानी कि इसको श्रेष्ठता भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रेष्ठतावाची या रीतिवाची क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटे कहावत के की कहल जाए। देखिए कहावत को क्या कहा जाता है, तो कहावत को यानी कि जो लोकोक्ति है उसको क्या कहा जाता है, पट्टेर कहा जाता है, ठीक है, पट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बाप कौन समास हकै। माई बाप, देखिए जब भी बीच में ये वाला मिल जाए आप लोग को, योजक कड़ी, ये बीच में जो दिया हुआ है ना, ये जब दिख जाए लाइन, तो वो अगर जहाँ भी दे दिया आप लोग जान जाइए कि वो द्वंद्व समास है, जिसको ये खोट्टा में क्या बोलते हैं, असड़िया समास, है ना, असड़िया समास, ठीक है। नेक्स्ट है तीन कोनिया। देखिए तीन कोनिया कौन समासक है, तीन कोनिया मतलब 3 कोना वाला। तो 3 देखिए शुरू में जब संख्या आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आग संख्या, हिंदी में बोलते हैं द्विगु समास, ठीक है।
नेक्स्ट है वन मानुष कौन समासक है? वन मानुष, वन मानुष का मतलब वन का मानुष, ठीक है, या वन में रहने वाला मानुष। तो वन का मानुष का मतलब क्या हो गया? जब भी हम लोग कारक चिन्ह से तोड़ते हैं, जैसे अभी हम कारक बताए थे ना आप लोग को, तो कारक चिन्ह से जब टूटेगा, का से, के लिए, ये सब जितना भी है उन सब से अगर टूटता है तो वो कौन सा समास में आएगा? तत्पुरुष समास में, यानी कि पेछवाड़ी समास में, ठीक है। नेक्स्ट है कुकुर मुहा कौन समासक है? देखिए जब कभी विशेषता का बात आ जाए कि कोई चीज़ कैसा है, तो देखिए कुकुर मुहा मतलब मुंह कैसा है? कुत्ता जैसा बोल सकते हैं, या फिर उसका जो हरकत है वो जानवर यानी कुत्ता जैसा है, तो वो कैसा है, ये विशेषता बता रहा है ना कि वो कैसा है। तो जब विशेषता यानी कि विशेषण विशेष्य के रूप में रहता है तो उसको हम लोग कर्मधारय समास यानी पटतरिया समास कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 38 नंबर में है दशानन शब्दक समास छांटा। दशानन, दशानन मतलब 10 आनन है जिसका, यानी 10 गो सर है जिसका, तो किसका है? रावण का। तो देखिए ये किसी का स्पेशल नाम है, रावण का स्पेशल नाम है दशानन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बहुव्रीहि समास यानी कि अड़गाही समास, ठीक है। जब किसी स्पेशल का बोध हो, जैसे हम लोग बोल दें नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, किसका? कंठ यानी गला नीला है, तो वो शिव जी का है, तो वो स्पेशल नाम है, तो उसको बहुव्रीहि समास बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैत दिन शब्दक समास छाटा। पैत दिन मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। तो देखिए प्रति जो शब्द है वो एक अव्यय है, ठीक है, उपसर्ग भी बोल सकते हैं हम लोग। तो वो प्रति जो है वो अव्यय है, तो इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास यानी कि अव्ययक समास कहेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रामू किताब पढ़े है, ये कौन वाच्य ला गया? देखिए अब वाच्य आ गया, हिंदी में हम वाच्य का पूरा बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी है, सेम चीज़, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी में अगर समझ जाएंगे तो खोट्टा वाला भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि रामू किताब पढ़े हैं, रामू किताब पढ़ता है, तो ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्तृवाच्य बोलेंगे, ठीक है। और खोट्टा में मतलब 3 टाइप का होता है खोट्टा में, एक होता है कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य, ठीक है। तो कर्तृवाच्य जो सिंपल से लिखा रहेगा, राम पढ़ता है, वह खेलती है, राम जाता है, सीता हंसती है, इस तरह कुछ भी रहेगा वो मतलब सिंपल में रहेगा, तो वो कर्तृवाच्य में कहलाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है, राम नहीं पढ़ता है, तो भी वो कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे पहचानेंगे? तो कर्मवाच्य में क्या होता है? से लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। देखिए सुगा से रोटी खाइल जाए, तो सुगा से रोटी खाइल जाए, देखिए से जब लग जाए तो वो या तो कर्मवाच्य बन जाएगा या भाववाच्य बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? तो सुगा से रोटी खाइल जाए, की खाइल जाए, यहाँ पे देखिए सकर्मक अकर्मक वाला यहाँ भी ध्यान देना है, जो अभी हम आप लोग को बताए ना सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे अगर सकर्मक क्रिया है और से लगा है तो या तो वो कर्म या भाववाच्य होगा, और अगर सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य होगा, ठीक है। से या द्वारा रहता है तो वो ये कर्मवाच्य में या भाववाच्य में बदल जाता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और लेंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए सुगा से रोटी खाइल जाए मतलब सुगा से रोटी खाया जाता है, तो सुगा से क्या खाया जाता है? रोटी। जवाब मिल रहा है ना क्या का, तो इसीलिए ये कौन सा वाच्य में आएगा? कर्मवाच्य में, ठीक है। तो इसको कर्मवाच्य बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम से चलल नाय जा है, राम से चलल नाय जा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या नहीं लगा सकते हैं? राम से क्या चलल नाय जा है, ये क्वेश्चन तो अटपटा हो जा रहा है ना। उसमें जैसे था, इससे पहले वाला में जैसे था सुगा से रोटी खाइल जा है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? सुगा से की खाइल जाए, लेकिन इसमें हम लोग राम से की चलल जा है नहीं ना लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ये कौन सा वाच्य है, ऊपर से देखिए से लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे से हटा देता, राम चले ना पा रहे हैं ऐसा रहता, ठीक है, तो फिर वो कर्तृवाच्य होगा, लेकिन यहाँ से लगा दिया इसलिए ये कर्म या भाव में बदल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे अकर्मक क्रिया है इसीलिए ये भाववाच्य, अकर्मक जो है वही भाववाच्य बनेगा, जो सकर्मक क्रिया रहता है वो कर्मवाच्य बदलता है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में देखना चाहेंगे तो मेरा हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम वाच्य को बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। अगर हिंदी में समझ गए तो खोट्टा में भी समझ जाएंगे, क्योंकि नाम सब तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट है
खुचरा के उल्टा शब्द, देखिए खुचरा के उल्टा शब्द होता है गोटा, ठीक है, गोटा का उल्टा खुचरा, ठीक है। नेक्स्ट है कोंका के उल्टा शब्द, कोंका मतलब जो कुछ नहीं बोलता है यानी जो नहीं बोल पाता, यानी गूंगा। गूंगा का उल्टा क्या होता है, जो बहुत बोलता है, उसको खोट्ठा में क्या बोला जाता है, लबरा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर में आग टांगेक मुहावरा की अर्थ। आग टांगेक, आग टांगेक का मतलब क्या होता है, ये मुहावरा है आग टांगना, खोट्ठा में बहुत यूज होता है। कोई भी बच्चा बदमाशी जब करता है ना तो बोलता है कि की आग टांगे हैं, मतलब आग टांगने का मतलब है बदमाशी करना, खतरनाक काम करना, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी नंबर है ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जरल ऊपरे नून छिड़का, ठीक है, मतलब कहीं जला हुआ है उसके ऊपर नमक छिड़कना। तो इससे क्या होता है, देखिए जला हुआ है पहले से, उसके ऊपर और नमक डाल के उसका जलन को और बढ़ा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दुख था उसमें और दुख आ गया, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। दुखक ऊपरे आरहो, यहाँ पे नून यहाँ पे लिखा गया, ये हटा दीजिए, दुखक ऊपरे आरहो दुख आवेक, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काना बाटा करक, माने कि काना बाटा करक, ठीक है, खोट्ठा में बोला जाता है कि वो काना बाटा करो है। काना बाटा मतलब क्या होता है, काना बाटा कहने का मतलब है कि कम ज़्यादा बांटना, यानी पक्षतापूर्ण बांटना, अपने ज़्यादा ले लेगा दूसरा को कम देगा, तो इसको क्या क्या कहा जाता है, पक्षतापूर्ण बंटवारा, ठीक है। अब 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारे से ये काम करल नाई जीतो, अर्थ के आधार पर कौन बाइक लागे। देखिए वाक्य जो है उसको दो तरह से बांटा गया, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं, क्या क्या, विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विस्मयादिवाचक है और शर्तवाचक है, ठीक है। तो यहाँ अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, तो अर्थ के आधार पर यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे बोल देता है कि नाय जीतो मतलब नहीं जाएगा, ठीक है, या नहीं होगा, हमर से ये काम करल नाय जीतो मतलब हमसे ये काम किया नहीं जाएगा, तो यहाँ नहीं बोल दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निषेध। जब नहीं हो जाए, मना कर दे कोई चीज़ को, तो उसको निषेधवाचक कहते हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी व्याकरण से भी ये सब पढ़ सकते हैं वाक्य का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिहाने गेलै आर सांझे घूर गेलै, मतलब वो सुबह गया और शाम को वापस आ गया। तो ये कौन सा, ये अब रचना के आधार पर बताना है, ठीक है। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य का भी हम वीडियो बना चुके हैं हिंदी में, आप लोग उसको देख सकते हैं क्योंकि वही चीज़ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 वाक्य है ना, वो बिहाने गेलै मतलब वो सुबह गया, और यहाँ एक और है शाम को वापस आ गया। बीच में दोनों को कौन जोड़ दिया है, आर, आर यानी कि और, यानी वो सुबह गया और शाम को वापस आ गया। तो जब यहाँ पे और, किंतु, परंतु, संयोजक अव्यय जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलूरा में कौन उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगे, ठीक है, कोई शब्द के पहले लग जाए और उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। और वही वाला अगर लास्ट में लगता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अभी बेलूरा, बेलूरा में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए बेलूरा में क्या है, बे प्लस लूरा, मतलब लूरा एक शब्द था उसमें बे जोड़ दिए तो बेलूरा बन गया। तो ये जो शुरू में लग गया इसी को तो उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे बेलूरा में कौन सा उपसर्ग है, बे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। 51 नंबर में गरु शब्द के बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय लगवल जा जेतै। तो अभी हम बताए थे आप लोग को एक वचन से बहुवचन बनाने का कि गरु, देखिए हरसहु है, हरसहु जब लास्ट में है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, वइन जोड़ेंगे, अभी हम बताए थे ना आप लोग को। और अगर ये ई की मात्रा रहता है, ई की मात्रा रहता है तो ऐन जोड़ते थे, बताए थे ना अभी अभी, ई की मात्रा में ऐन जोड़ते हैं। और ऊ की मात्रा अगर रहता है चाहे छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ, उसी तरह छोटी ई चाहे बड़ी ई। तो अभी यहाँ पे गरु में क्या है, ऊ है, तो इसीलिए वइन जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब व्याकरण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो बुक है यानी कि गद्य, पद, लेखक परिचय, ये सब यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है खोट्ठा भाषा का वाल्मीकि केकरा कहल जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोट्ठा भाषा का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो श्रीनिवास पानूरी जी को खोट्ठा का वाल्मीकि कहा जाता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है व्याकुल जी के जन्म कखन भेल है।
तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 को हुआ था। और व्याकुल जी का अगर पूरा नाम बोलें तो इनका पूरा नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन खोट्ठा विद्वान मौसम विज्ञानी हला। ठीक है, मौसम विज्ञानी कौन था, तो एके झा। ठीक है, एके झा जो थे वो मौसम विज्ञानी थे। ठीक है, 55 नंबर में कौन रचना विश्वनाथ दसोंदी राज जिक नखे। ठीक है, विश्वनाथ दसोंदी राज का रचना नहीं है, तो भगजोगनी तो है। ठीक है, अजगर भी है, तितकी भी है, लेकिन चाभी काठी ये नहीं है। ये किनका है, ये श्रीनिवास पानूरी जी का, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा फूल कर रचना क्या करल हत। तो झींगा फूल देखिए एक है सांझे हासिल झींगा फूल और एक है झींगा फूल। तो अगर सांझे हासिल झींगा फूल क्वेश्चन रहता तो उसका आंसर होता महेंद्र नाथ गोस्वामी, लेकिन झींगा फूल सिर्फ है तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रचना शिवनाथ प्रामाणिक नखे। देखिए शिवनाथ प्रामाणिक का कौन सा लिखा हुआ नहीं है, तो रुसल पुटुस लिखा हुआ तो है। ठीक है, दामोदर कोरा भी लिखा हुआ है, तातल और हेमाल भी लिखा हुआ है। तितकी जो है ये शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखा हुआ नहीं है। ये तितकी किनके द्वारा लिखा गया, तो विश्वनाथ दसोंदी राज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्तिक डहर किनखर रचना लागे, तो श्याम सुंदर महतो का है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर बी एन ओहदार कौन निबंध लिखलल हत। तो देखिए जो बी एन ओहदार हैं उन्होंने कौन सा निबंध लिखा है, तो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम और फूल कर परब सरहुल। तो देखिए दोनों निबंध उन्होंने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दुइयो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक पथिया डोगल महुआक डोंगवैया यानी कि संकलनकर्ता कौन है, तो ये कौन है, संतोष कुमार महतो हैं। ठीक है, इसके बाद है सात भाइक एक दुलरेती बहिनक की नाम हल। तो देखिए 7 भाई की एक दुलारी बहन थी, उसका नाम क्या था, तो सुगा था। ठीक है, नेक्स्ट है पीठा की हवे है, तो पीठा क्या है, एक तरह का पकवान है, खाने का चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है गुदुपुचु रानी रह है। गुदुपुचु रानी कौन थी, एगो गाय, एगो बेटी छुआ, एगो लाल पोका या राजा का बहू। तो यहाँ पे गुदुपुचु रानी कौन है, तो ये एगो लाल पोका यानी कि कीड़ा, एक कीड़ा का नाम था गुदुपुचु रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बूढ़ी का बोझा अलगावे ले क्या आवे है। ठीक है, बूढ़ी का जो बोझा था बुढ़ी का, उसको उठाने के लिए कौन आया, तो बाघ आया। ठीक है, नेक्स्ट है छाइगर गोरखिया की नाम हले, जो बकरी चराने वाला था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टेपा। नेक्स्ट है लुईरगर बेटी छोवा का नाम की रहे। देखिए एक कहानी है लुईरगर बेटी छोवा, तो उसमें उस लड़की का नाम क्या था, तो उसका नाम था चापू। ठीक है, नेक्स्ट है छाइहर शब्द के अर्थ है। छाइहर मतलब क्या होता है, छाया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर में हम कैसे जियब कौन समस्या पर लिखल गया है। ठीक है, तो ये कौन सा समस्या है, तो उग्रवाद समस्या। ठीक है, उग्रवाद पर यह कहानी है। नेक्स्ट है झबरू हलय, झबरू कौन था, तो झबरू एक किसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औद दीदा माने की हवे है। औद दीदा मतलब होता है आंखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दामोदर कौन जात के हलय। ठीक है, जो दामोदर था एक कहानी में, तो वो दामोदर किस जाति का था, तो वो था भूइयाँ जाति का। आप देखिए फ्रेंड्स, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो सब चैप्टर हम यहाँ पे नीचे लेके आए हैं, और उनका साथ में लेखक को भी लेके आए हैं। ठीक है, कौन लिखा है वो, और या फिर संकलनकर्ता जो भी है वो हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कविता के ऊपर आते हैं। तो कविता देखिए हमनी सब एक, कौन लिखा है, श्रीनिवास पानूरी। आगू करब आपन देश, सुकुमार ने। जय जवान जय किसान कौन लिखा है, महेश गोलवार ने। आज एकाई खोट्ठा ये कौन लिखा है, एके झा। तबे हमें कवि ना ये भी एके झा। महुआक भनिता कौन लिखा है, तो अतुल चंद्र बनर्जी ने। रुसल भोला कौन लिखा है, संतोष कुमार महतो ने। मेड़ और मानुष किसने लिखा है, शिवनाथ प्रामाणिक ने। ठीक है, उसके बाद है देशक जुआन, देशक जुआन किसने लिखा है, तो विनोद कुमार ने। और ढैसा ढैसी छोड़ कौन लिखा है, पारसनाथ महतो ने। तो ये तो कविता था। ठीक है, कविता के बाद कुछ गीत है। ठीक है, देखिए एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार जिसके संकलन करता है, उस बुक से हम लोग को 10 पोयम, 10 कविता और 10 गीत को पढ़ना है। तो 10 कविता अभी हम लोग देख लिए, और 10 गीत कौन कौन सा है, तो सिलेबस में तो दिया हुआ है,
लेकिन हम फिर भी ले आए हैं। देखिए देखिए क्या क्या है। मांदर बाजे रे बासी बाजे रे जो सुकुमार जी ने लिखा है, बोने पाकल सैयाक और दिनेश दिनमणि ने, सोहान लागे रे शांति भरत ने, कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल ने, हमर भारत महान अंबुज कुमार ने, ठीक है। और मिली के रहिया ये किसने लिखा है, तो प्रदीप कुमार दीपक ने। सांझे हासे झींगा फूल कौन लिखा है, अभी हम बताए थे आप लोग को, महेंद्र नाथ गोस्वामी ने। बौन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी ने। सेवातिक बौड़ी मेला सुभद्रा कुमारी ने लिखा है। और जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है, ठीक है। ये तो कविता और गीत हो गया। अब हम लोग लोक कथा को देखते हैं, ठीक है। इतने सारे लोक कथा दिए हुए हैं, इनके लेखक हम लोग देख लेते हैं। ये बुक ये जो है सिलेबस में नहीं दिया है, लोक कथा का लेखक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे लोक कथा तो पहले से ही कहानी चला हुआ आता है, चला आया है, लेकिन इसको किन्हीं ने लिख दिया, ठीक है। ये कहानी तो बहुत पुराना समय से चल रहा है, लेकिन उनको लिखने का काम कौन किया है, तो देखिए 7 भाई 1 बहन, इसको कौन लिखा है, तो शांति भरत ने। धनक धधैनी किसने लिखा है, शांति भारत ने। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि ने लिखा है। गुदू पुचू रानी और कोवा वंशीलाल वंशी ने लिखा है। ग्वाहल परब डॉक्टर ए के झा ने लिखा है। बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार ने लिखा है। दू बिहाग दुर्गति डॉक्टर ए के झा ने लिखा है। केतकी फूल श्रीमती सावित्री देवी ने और लिखा है, ठीक है। और लुरगर बेटी छोवा डॉक्टर ए के झा ने लिखा है। और खूंटा भीतर चिया गोटा दिनेश दिनमणि ने लिखा है, ठीक है। देखिए लेखक भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी अच्छा से आप लोग नोट करके लिख लीजिए। ये तो हो गया लोक कथा। अब हम लोग आते हैं शिष्ट कहानी पर। तो देखिए छाहियर जो है चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। बोनेक लोर चितरंजन महतो चित्रा नहीं लिखा है। हम जेब कैसे भी उन्होंने ही लिखा है। नवा जमींदार भी चितरंजन महतो चित्रा नहीं लिखा है। यानी 4 गो जो कहानी है वो चितरंजन महतो नहीं लिखा है, ठीक है। और उसके आगे जो कहानी है उबार, उबार किन्होंने लिखा है, तो विनोद कुमार ने लिखा है। जिंदगी डोवानी भी विनोद कुमार ने, औद दीदा भी विनोद कुमार ने और हुब भी विनोद कुमार ने। यानी 4 गो विनोद कुमार ने और 4 गो चितरंजन महतो चित्रा ने, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन कंप्लीट फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।